नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। छंदोग्य उपनिषद की एक कथा है। एक पुत्र ने पूछा, ब्रह्म क्या होता है? पिता ने कहा, तुमने भोजन कर लिया है? उसने कहा, नहीं। पिता ने कहा, करना भी नहीं। यह क्रम 3 दिनों तक चला। तीसरे दिन पुत्र दौड़कर आया और पिता से कहा, मैं समझ गया, अन्न ब्रह्मोति जानामि, अन्न ही ब्रह्म है। इस अन्न को ब्रह्म मानने वाले भारत के लोग किसानों को सरकार पर निर्भर देखकर दुखी हो जाते हैं। यही हाल छत्तीसगढ़ के किसानों का है। हमें यह सोचना चाहिए, क्या किसानों को केवल 500-600 रुपये धान का अतिरिक्त देकर राज्य सरकार अपने दायित्वों से मुक्त हो सकती है? जब भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार थी, तब हमने किसानों के अधिक मुनाफे के लिए कई योजनाओं पर काम किया था। सस्ते दामों पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, कृषि तकनीकी उपलब्ध करवाने तथा मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग आदि के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में कई व्यावसायिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया ताकि किसानों को और अधिक दाम मिल सके। हमने चिराग योजना के जरिए 4 लाख किसान परिवारों को जोड़ने 6000 कृषि फैक्ट्रियों की स्थापना करने की पहल शुरू की थी। कम पानी में भी बेहतर सिंचाई के लिए ड्रिप योजना की शुरुआत की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस सरकार ने इन सभी किसान हितैषी योजनाओं की उपेक्षा की। आज इन योजनाओं का क्या हो रहा है और इन अनुदान राशियों का क्या हो रहा है, इसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ में मात्र 6 महीने ही खेती होती है, बाकी 6 महीने वे खाली बैठते हैं। ऐसे में उनकी खाली समय के इस्तेमाल की बात हमारी सरकार ने सोची थी। जब हमारे पास कृषि विभाग था, 5 साल तक कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी रही, तब डेयरी उद्योग, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन आदि से किसानों को जोड़ा आ गया ताकि वो पूरे साल काम करें और उन्हें मुनाफा भी अच्छा मिले। इसके साथ ही डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए सरप्लस मिल्क स्टेट की योजना की शुरुआत की। केज कल्चर से मछली पालन को बढ़ावा और कड़कनाथ जैसी नस्लों से मुर्गी पालन पर जोर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, इसके बावजूद देश में मछली उत्पादन में हमने अपने राज्य को 90वें स्थान से बढ़ाकर 6वें स्थान पर पहुंचाया था। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पैदावार के मामले में छत्तीसगढ़ पिछड़ता जा रहा है। आलू, टाऊ, मेजरी आदि कई व्यावसायिक फसलों का पैदावार घट रही है। हमारे कार्यकाल के वक्त आलू की पैदावार 20 से 6 गुना अधिक तक होती थी। अब यह 6 गुना से घटकर 3 गुना तक सिमट गई है। शुगर फ्री होने के कारण मेजरी तथा धार्मिक अवसरों पर फलाहार के रूप में टाऊ का प्रयोग होने के कारण बाजार में इसकी मांग है और थी। लेकिन आज इन फसलों की गिरती उत्पादन दर से किसान हतोत्साहित हैं। आज मसाले की खेती, औषधि फसलों की खेती, फल फूल तथा सुगंधित फसलों की खेती आदि जिसको हमारी सरकार ने बढ़ावा दिया था, आज इन सभी के उत्पादन में गिरावट क्यों हो रही है? हमें नहीं भूलना चाहिए कि किसानों को खुशहाल जीवन जीने का हक है। उन्हें भी अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, परिवार के लिए बेहतर चिकित्सा, सुरक्षा और उन्हें खुद के रहने का पक्का मकान चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मोहताज बना दिया है। ऐसे में किसान कैसे खुशहाल हो सकता है?